आरोप तीखे थे, लिहाजा उत्तराखंड सरकार ने मोर्चा संभाला और फिर दोनों तरफ से ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू हो गई। यहां तक तो ठीक है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन गंगा के पानी पर और उससे बनने वाली बिजली के बंटवारे के चक्कर में संस्कारों का पानी कहीं खोसा गया। पानी जरूरी है, गंगा का भी, संस्कारों का भी और हमारी आपकी नेताओं की आंखों में शर्म का भी। लेकिन मुश्किल यह है कि ये तीनों ही फिलवक्त विवादों के घेरे में आ गए हैं। पहुंची गिरेबान तक तो खुलने लगी जुबान, भाषा के संस्कार सजे, खाक हुआ ईमान, कहां गया पानी। जी हां, तो गंगा के पानी पर उपजा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। पहले उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री आजम खान ने उत्तराखंड सरकार पर दोष मढ़ा, तो पलटवार करते हुए उत्तराखंड सरकार ने आजम खान को अपनी गिरेबान में झांकने की नसीहत दे डाली। कहते हैं बिन पानी सब सून। इसी पानी का इस्तेमाल कर जिंदगी को सजाने संवारने और निखारने के लिए उत्तराखंड में टिहरी बांध बना। इरादा था इस बड़े प्रोजेक्ट से उत्तर प्रदेश को बिजली सप्लाई की जाएगी। इरादा परवान चढ़ता इससे पहले ही सूबे के 2 धड़े हो गए और टिहरी उत्तराखंड की अमानत जा बना। अरमान धरे के धरे रह गए। फिर समझौते में तय हुआ कि बांध का लाभ दोनों सूबों को मिलता रहेगा, लेकिन उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आजम खान को लगता है कि उत्तराखंड ने समझौते में सियासत की मिलावट कर दी। समझौता तो हो सकता है, समझौते पर वो अमल नहीं करते, क्या करें, तरीका बताइए। अब भला ये तोहमत उत्तराखंड के कर्ता धर्ताओं को कैसे रास आती। आजम खान जी हैं, वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन उन्हें आदत है हमेशा ऐसा बयान देने की जिससे कि जनता में एक गलत मैसेज जाए। अब उन्होंने उत्तराखंड के खिलाफ बयान दिया है जो अशोभनीय है और उसकी हम निंदा करते हैं। आजम खान के बयान का सवाल है, उन्हें तो आदत सी है बेबुनियाद अनर्गल बयानबाजी करना, उनकी आदत में शुमार है। माननीय आजम खान जी का इस तरह का बयान कि ये उत्तराखंड में गंगा और यमुना गंदी हो रही है, बिल्कुल मैं सोचता हूँ ये गलत है। उनको खुद उत्तर प्रदेश में देखना चाहिए कि उनके उत्तर प्रदेश में गंगा यमुना कितने पवित्र रह गई है। जुबानी तीरंदाजी के उस्ताद बाबा आजम अभी इनको सबक सिखाने के लिए निशाना लगा ही रहे थे कि उत्तराखंड के मुखिया ने एक इससे भी बड़ा धमाका कर दिया। बिल्कुल बकवास स्टेटमेंट है। मेरे ख्याल से उनकी ऐसी मंशा नहीं होगी। पानी बिल्कुल जाता है और गंगा का प्रदूषण जो भी है वो ऋषिकेश और हरिद्वार से बाद होता है, हमारे यहाँ प्रदूषण नहीं है, सबसे कम है। एक तरफ आजम खान अकेले खड़े थे और दूसरी तरफ था पूरा उत्तराखंड, लेकिन डरना और झुकना तो मानो बाबा आजम ने सीखा ही नहीं, तो फिर से तीर निशाने पर रखकर छोड़ दिया। ये तो पहले से समझौता था, उस समझौते पर अमल ही कब हुआ। अब कितनी कोशिश के बाद हम पानी लेते हैं। अर्ध कुंभ में भी पानी हमने कितनी मिन्नतों के बाद लिया था, इस बार भी पानी लेने के लिए कोशिश करना पड़ी थी और ये पानी तो देना मजबूरी है। क्या कुंभ के लिए भी उत्तराखंड पानी रोकेगा? बात दरअसल जीवनदायिनी माँ गंगा और उसके पानी पर शुरू हुई थी। वो पानी किस रफ्तार से कहां जा रहा है, इस पर बहस तो साहब अब हो चुकी, लेकिन बातों ही बातों में जुबान और संस्कारों का पानी जिस तरह फुर्र हो गया, वो एक व्यापक शोध और बहस का विषय जरूर है। देहरादून से पंकज पवार के साथ मोबिन अली, रामपुर समाचार प्लस। जी, तो आजम खान साहब ने कल ऐसा क्या कहा था जिसपे बवाल मचा, वो एक बार फिर आपकी नजर। समझौता तो हो सकता है, समझौते पर वो अमल नहीं करते, क्या करें, तरीका बताइए। समझौता तो हो सकता है, समझौते पर वो अमल नहीं करते, क्या करें, तरीका बताइए। आजम खान साहब के बयान पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा साहब ने क्या कहा, किस अंदाज में कहा, वो भी आप देख लीजिए। बिल्कुल बकवास स्टेटमेंट है। मेरे ख्याल से उनकी ऐसी मंशा नहीं होगी। पानी बिल्कुल जाता है और गंगा का प्रदूषण जो भी है वो ऋषिकेश और हरिद्वार से बाद होता है, हमारे यहाँ प्रदूषण नहीं है, सबसे कम है। जी, और मुख्यमंत्री जी ने जो बकवास करार दिया आजम खान साहब के बयान को, उसके बाद तो आजम खान साहब ततैया बन गए। इतनी मिर्ची लगी, इतने तिलमिलाए मंत्री जी, तो उसके बाद तो तिया पांचा एक कर डाला। क्या कहा, किस अंदाज में कहा, वो आज वाला बयान देखिए।
ये तो पहले से समझौता था, उस समझौते पर अमल ही कब हुआ? अब कितनी कोशिश के बाद हम पानी लेते हैं। अर्थ कुंभ में भी पानी हमने कितनी मिन्नतों के बाद लिया था। इस बार भी पानी लेने के लिए कोशिश करना पड़ी थी, और ये पानी तो देना मजबूरी है। क्या कुंभ के लिए भी उत्तराखंड पानी रोकेगा? जी, तो आजम खान साहब के बयान पर उत्तराखंड के सिंचाई मंत्री यशपाल आर्या ने किस तरह से रिएक्शन दिया, वो देखते हैं, फिर चर्चा आगे शुरू करते हैं। आजम खान के बयान का सवाल है, उन्हें तो आदत सी है बेबुनियाद अनर्गल बयानबाजी करना, उनकी आदत में शुमार है। देखिए आप, पूरी की पूरी सरकार के बड़े बड़े लोग, मैं मुख्यमंत्री के आजम खान साहब के ऊपर मानो पिल पड़े हों। आजम खान साहब भी जो उनकी जुबान है उसके लिए कुछ लोग कहते हैं विख्यात हैं, कुछ लोग कहते हैं सुविख्यात हैं, कुछ लोग कहते हैं कुख्यात है। ये तो सुनने वालों को, देखने वालों का नजरिया है, हमारे लिए सहमत या असहमत होना जरूरी कतई नहीं है। चलिए चर्चा आगे बढ़ाते हैं। अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे साथ हैं, आप समाचार प्लस न्यूज नेटवर्क के मैनेजिंग एडिटर हैं। इसके अलावा हमारे साथ प्रमोद कृष्णम साहब हैं, आप संयोजक हैं गंगा मुक्ति संग्राम के। लक्ष्मीकांत वाजपेयी हमारे साथ नहीं है, आने के उन्होंने कहा था। एसपी यादव साहब हैं, आप जंतु उद्यान मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार हैं। और सूर्यकांत धस्माना साहब हैं, आप उत्तराखंड कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं। एसपी यादव साहब, ऐसे बयान जिन्हें उत्तराखंड सरकार के मुखिया और तमाम मंत्री बकवास करार देते हो, ऐसे बयान देने की आजम खान साहब को जरूरत क्या आन पड़ी भाई? ऐसा है कि आजम खान साहब ने बहुत सही बात कहा है। आज कुंभ, महाकुंभ का त्योहार है, प्रयागराज में मनाया जा रहा है। पूरे हिंदुस्तान है, दुनिया के करोड़ों लोग आकर वहां पर श्रद्धा उनकी है, वहां स्नान करते हैं और पुण्य कमाते हैं। ऐसे समय में भी हरिद्वार से, उत्तराखंड से गंगा जी में जो पानी जितना देना चाहिए था वो नहीं दिया गया। तो बड़ नेचुरल है कि माननीय आजम खान जो मेला के प्रभारी हैं वो जरूर जो है रिएक्शन देंगे। वो उनका वो जो उन्होंने कहा सच्चाई कहा, और उस सच्चाई को ये चाहे वो उत्तराखंड के सिंचाई मंत्री जी हों, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी हो, हजम नहीं कर पाए। और ये रिएक्शन में जिस तरीके से होस्टाइल बयान इसको कहा जाएगा कि आजम खान साहब के बयान को कहा बकवास है, मतलब एक माननीय मुख्यमंत्री को ये शोभा नहीं देता है कि इस तरीके से उसके सच्चाई में न जाने के बजाय रिएक्शन में जैसे होस्टाइल कोई हो जाए। धस्माना साहब, ऐसे होस्टाइल बयान क्यों दे रहे हैं भाई? जो है मुख्यमंत्री से लेके हर आदमी होस्टाइल बयान दे रहा है, बताइए। देखिए, ये माननीय नहीं अतुल साहब, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पहले तो आजम साहब को ये स्थिति मालूम होनी चाहिए कि सर्दियों के मौसम में ये जो गंगा है, यमुना है, ये ग्लेशियर्स की नदियां हैं। ये बर्फ पिघल करके आती है और तब ये गंगा में पानी आता है, जमुना जी में पानी आता है। और सर्दियों के मौसम में हमेशा, आज से नहीं, हमेशा सर्दियों के मौसम में गंगा जी में और यमुना जी में पानी का स्तर घटता है। तो जितना पानी होगा, जो अवेलेबिलिटी होगी, जो उपलब्धता होगी, उसी के अनुसार ना पानी छोड़ा जाएगा। पानी जितना पर्याप्त कुंभ में चाहिए उतना पानी छोड़ा जा रहा है। और ये बिल्कुल आरोप सबसे ज्यादा जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने रिएक्ट किया है, जो प्रदूषण के मामले में आरोप लगाया है, मैं समझता हूं कोई आंख बंद करने वाला व्यक्ति जो आंख बंद किए हुए होगा उसको भी मालूम होगा कि पूरे उत्तराखंड में गौमुख से लेकर के और हरिद्वार तक और इधर यमुनोत्री जी से लेकर के और विकासनगर तक कहीं भी गंगा जी में, यमुना जी में प्रदूषण नहीं है। अगर पूरे देश के अंदर जो गंगा की धारा है, यमुना जी की धारा है, उसमें प्रदूषण का लेवल अगर नापने लगे तो आप देखेंगे कि उत्तराखंड में कहीं गंगा जी में, यमुना जी में प्रदूषण नहीं है। अब ये कहते हैं कि सबसे ज्यादा गंदा नाला बोला है, गंगा मैया को नाला कहने वाला अगर कोई बयान होगा तो उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी अगर उसे बकवास बयान नहीं कहेंगे तो मैं समझता हूं इसके लिए यही शब्द प्रयोग होना चाहिए। प्रमोद कृष्ण जी, यहाँ पर दो बातें एक साथ जोड़ दी गई। धार्मिक आस्थाएं भी यहाँ पर धस्माना साहब ने जोड़ दी, और जो नीतिगत मामला है कि साहब कितना पानी छोड़े कितना ना छोड़े, टिहरी बांध का जो इस्तेमाल है, जो फायदा है, वो सिर्फ उत्तराखंड को मिलेगा कि यूपी को ही मिलेगा, ये दोनों बातें जोड़ दी एक साथ। देखिए, मैं बड़ी साफ तौर से एक बात कहना चाहता हूं। पहली बात है बयानबाजी की। तो बयानबाजी में तो उत्तराखंड की सरकार नहीं, पूरे देश की सरकार भी आजम खान साहब
से मुकाबला नहीं कर सकती है क्योंकि आजम खान साहब का मुकाबला उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं कर पा रही है। वो बहुत ही वजनदार बात करते हैं और बहुत ही तरीके और सलीके से बात को कहते हैं, तो इसमें उनका सानी नहीं है। प्रश्न ये पैदा होता है कि गंगा की दुर्दशा जो हम लोग मांग करते आए थे प्रधानमंत्री जी के आचार्य जी, एक चीज मैं आपको चाहता हूं थोड़ा क्लियर करें आप जी। ये जो आपने कहा कि उनका कोई जोड़ीदार नहीं है, ये आपने व्यंग में कहा या वाकई ऐसा है? मैं थोड़ा समझ नहीं पाया इस चीज को। देखिए, अब वो समझने वाले समझ गए, ना समझे वो अनाड़ी नहीं, मैं अनाड़ी हूं, तो मैं अनाड़ी हूं। मैं चाहता हूं थोड़ा सा आप जरा मुझे थोड़ा क्लियर करें। आजम खान साहब ने एक तीर से कई निशाने किए होंगे और जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने जो अपनी बात को रखा है वो अपने स्टेट के पक्ष में अपनी बात को रखना उनका अधिकार बनता है। अगर वो ऐसे रिएक्ट नहीं करते तो उनपे भी आरोप लगते, उंगली उठती। अमिताभ जी भी मुस्कुरा रहे हैं अंदर अंदर, लेकिन मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं। बयान चाहे उत्तर प्रदेश सरकार का मिनिस्टर दे रहे हैं और चाहे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बचाव कर रहे हैं, दोनों जनता के सामने, देश के सामने ऐसा प्रयास कर रहे हैं दोनों सरकारें जैसे गंगा के लिए दोनों संवेदनशील हैं। हम एक और बात कह रहे हैं कि गंगा के लिए अगर उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की सरकार संवेदनशील इतनी होती तो आज वाकई गंगा में इतना प्रदूषण नहीं होता। जहां तक बात है कि गंगा में उत्तराखंड में प्रदूषण नहीं है, ये इस बात को माना जा सकता है। मुख्यमंत्री जी की बात भी हम मानते हैं, वहां के मंत्रियों की बात ही मानते हैं, मगर वहां जो बांध बन रहे हैं उनसे गंगा का फ्लो कम होता है। उसके बाद जब उत्तर प्रदेश से गंगा गुजरती है तो यहाँ के तमाम फैक्ट्रियों का गंदा जल पड़ता है, नाले पड़ते हैं, महानगर पालिकाओं के सीवरेज ड्रेनेज पूरा का पूरा उसके अंदर डाला जाता है। तो ये शोर हाईकोर्ट में मचाया गया, हाईकोर्ट इलाहाबाद ने भी कई बार इसको निर्देशित किया, लेकिन किसी के कान पे जूं नहीं रिंग रही है और अंततोगत्वा जैसे तैसे करके कुंभ संपन्न कराया जा रहा है। ये दिखावा है। तो गंगा की जो हालत उत्तर प्रदेश में वो भी छिपी नहीं है। गंगा में जो प्रदूषण है वो वाकई वो ठीक कह रहे हैं कि उत्तराखंड में गंगा प्रदूषित नहीं है। यादव जी सवाल यहाँ पर ये होता है कि उत्तर प्रदेश का प्रदूषण क्या आजम खान साहब को नजर नहीं आता? आजम खान साहब अगर उत्तराखंड में गंगा को नाला कहते हैं तो यूपी में क्या बोलेंगे आप? ये भी समझना होगा। देखिए, उत्तराखंड सरकार का या मुख्यमंत्री जी का ये बयान गलत है कि यहाँ पर बयान सही है। सुनिए कि गंगा जो है उत्तराखंड में प्रदूषित नहीं है। अगर ये न होता तो दो दो सन्यासी आमरण अनशन किए। नहीं और एक अरे भाई वो खनन की बात है। खनन की बात यादव जी जानकारी थोड़ा बढ़ाइए अपनी। जुड़ा है यादव जी छोटा मुंह बड़े बात ना समझे तो थोड़ा जानकारी बढ़ाइए। मैं बार बार कहता हूँ वो खनन का मुद्दा था, वो प्रदूषण का मुद्दा नहीं था। देखिए, खनन भी प्रदूषण से जुड़ा है, हम जानते हैं। तो फिर कानपुर, मथुरा, आगरा और आगे बढ़ जाइए, इलाहाबाद से लेके और आगे तक गंगा में कितना कचरा जाता है, चाहे चमड़ा उद्योग हो, चाहे बड़े बड़े कल कारखाने हो, चाहे फैक्ट्रियों से तमाम निकलने वाला दूषित पानी हो। बिना ट्रीटमेंट हुए उस पानी को गंगा में जो आप बहाते हैं उत्तर प्रदेश में, फिर वहां पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है जो ट्रीटमेंट प्लांट लगने चाहिए। हाँ। सरकार ने आदेश दिया है। हाँ। और इसकी भी नहीं मैं उसके डिटेल में नहीं जाना चाहता। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, आप मंत्री जी, आपने आजम खान साहब के बयान को पूरा तरह से सही करार दिया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से लेकर और पार्टी के नेताओं तक अगर विरोध जता रहे हैं, आचार्य जी यहां पर बैठे हैं, प्रमोद कृष्ण जी जो संयोजक गंगा मुक्ति संग्राम के हैं, तो भाई आपको सोचना चाहिए कि आजम खान साहब का जो बयान है वो कितना मुफीद है। नहीं, आजम खान साहब ने भी कई बार आदेशित किया है अपने अपने तमाम नगर पालिकाओं को, लेकिन कहीं कोई असर नजर नहीं आया है। जी कानपुर में भी बड़ी दुर्दशा है, ब्रजघाट पे देखो दुर्दशा। अतुल जी बोलिए। अतुल जी, मैं निवेदन ये करना चाह रहा हूं एचपी यादव साहब को, मैं उत्तराखंड सरकार की तरफ से भी और उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से भी मैं एक चुनौती देना चाह रहा हूं कि ये पूरे उत्तराखंड में गौमुख से लेकर के और हरिद्वार तक उसका प्रदूषण का लेवल न पालें और अपने यहां केवल 2 जनपदों में जहां गंगा की धारा जा रही है वहां का प्रदूषण लेवल न पालें। केवल 2 जनपदों में। उत्तर प्रदेश में जो गंगा जी का हाल उत्तर प्रदेश में है जी। और ये हम उत्तर प्रदेश बनाम उत्तराखंड कोई झगड़ा नहीं करवाना चाहते। जी को लेकर आना चाहूंगा। ये पूरा का पूरा मामला गंगा के पानी को लेकर है
गंगा की स्वच्छता को लेकर प्रयास हो रहे हैं या आपस में जुबान दराजी हो रही है? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहूं कि उत्तराखंड की कोई भी सरकार, चाहे वो आज की सरकार